अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा अपने बुक का पेज नंबर 33 ओपन कर लें। आज जो है हमने रीड डाटा स्टेटमेंट को पढ़ना है। बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आ चुका है ये लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने ध्यान से समझना है कि रीड डाटा स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास और हम किस लिए इसको यूज़ करते हैं। रीड डाटा स्टेटमेंट बेटा समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं अपने जो होती हूँ ना प्रोग्राम जो है लिखने के लिए मैं क्या करती हूँ कि लाइन नंबर 10 में मैं क्या करती हूँ कि ए की वैल्यू में लिख देती हूँ 10, लाइन नंबर 20 में बी की वैल्यू लिख देते हैं 9, लाइन नंबर 30 पे सी की वैल्यू जो है हम लिख देते हैं 5, 40 पे डी की वैल्यू जो है वो हम लिख देते हैं 8 और फिर लाइन नंबर 50 पे जो होता है ई की वैल्यू जो है हम क्या करते हैं लिख देते हैं 4। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि जब हमने एक से ज्यादा वेरिएबल्स को यूज करना होता है तो हमें एक एक की जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग से जो है यहाँ पे आपको देनी पड़ती है। तो इससे क्या होगा, रीड डाटा स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम रीड लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं रीड, उसके बाद हम अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करा देते हैं, यानी जितने हमने वेरिएबल्स लिखने यानी ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई और लाइन नंबर कोई भी हम इसमें अपना यानी लाइन नंबर 10 से हम स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है बेटा अब क्या करते हैं, लाइन नंबर 20 पे आ जाते हैं, इधर भी कोई स्टेटमेंट लिखी हुई होगी। इसके बाद लाइन नंबर 30 पे आ जाते हैं, इधर भी कोई स्टेटमेंट लिखी होगी। इसके बाद लाइन नंबर हम आ जाते हैं 40 पे, यहाँ पे लगी होती है डाटा स्टेटमेंट और डाटा में जो आपने यहाँ वैल्यूज दी हैं वो हम दे देते हैं, जिस तरह 10, 9, 5, 8 और 4। ठीक है, तो ये हमने इसमें कुछ वैल्यूज हम लोग दे देते हैं। अब बेटा यहाँ पे ये देखें कि ये जो वैल्यूज हैं ये आपस में ही एक दूसरे के साथ मिलेंगी। ए को 10 असाइन हो जाएगा, बी को 9 असाइन हो जाएगा, सी को 5, डी को डी को आपके पास ये 8 और ई को 4 असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो रीड डाटा वैल्यूज क्या करती है कि आपको इस तरह से आप काम कर लेते हैं कि आप रीड में जो है अपने वेरिएबल्स लिख देते हैं और डाटा में उनकी वैल्यूज दे देते हैं। दूसरी बात बेटा, अब बेशक आपके पास जो रीड डाटा स्टेटमेंट है उसमें रीड स्टेटमेंट हमेशा पहले आएगी, यानी वेरिएबल्स हमेशा पहले आएंगे और डाटा स्टेटमेंट हमेशा बाद में आएगी। आप चाहें तो डाटा स्टेटमेंट सेकेंड लाइन में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको एंड पे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखनी आपने हमेशा डाटा रीड के बाद ही है। अब यहाँ पे ठीक है, ये आपके पास आ जाती हैं। अब यहाँ पे बेटा ये जो है ए को ये इसी तरह से असाइन हो जाएंगे आपके पास, यही होती है आपके पास रीड डाटा स्टेटमेंट के रीड करेगा वो वेरिएबल्स और फिर उनमें से डाटा की वैल्यूज को उठाएगा और जो आपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करनी होगी उसको परफॉर्म करेगा। अब आ जाए जी अपने जरा बुक के ऊपर। बुक में बेटा इसकी पहले सबसे पहले आ रही है डाटा स्टेटमेंट के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप पढ़ें, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट दैट आर एक्सेस्ड बाय अ रीड स्टेटमेंट स्पेसिफाइड समवेयर इन द प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या करती है कि इसमें आपके पास जो है डाटा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग दोनों टाइप के कांस्टेंट जो है वो स्टोर हो रहे होते हैं, जो कि आपने रीड स्टेटमेंट में उनको वेरिएबल के थ्रू कहीं पे भी प्रोग्राम में आपने लिखे होते हैं। ठीक है, इसको लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, डाटा कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कॉमन, जिस तरह भी हम लिख कर आए कि लिस्ट ऑफ किस तरह से हमने लिखी है। इसके बाद बेटा इंटरप्रिटेशन में आपने आ जाना है। इंटरप्रिटेशन क्या कह रही है कि कांस्टेंट में भी एनी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक कांस्टेंट, यानी कोई भी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक कांस्टेंट हो सकते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो आपको पता है कि हमेशा डबल कोटेशन मार्क में लिखे जाएंगे और उसमें जो स्पेसिस वगैरह आपके पास नहीं आएंगे और कोटेशन आर नोट, कोटेशन मार्क्स आर नोट नीडेड। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने वो आपके पास न्यूमेरिक कांस्टेंट है तो आपके पास कोटेशन मार्क्स नीडेड नहीं है। द लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट विद डाटा स्टेटमेंट कैन नॉट एक्सीड 1 लाइन। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपकी डाटा बहुत ज्यादा है तो आपको 2 डाटा स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक लाइन से ज्यादा इसमें एक्सीड नहीं कर सकते। और अगर आपकी लाइन फिट नहीं हो रही तो आप एक वही बात आ गई कि आप एक और डाटा स्टेटमेंट यूज करेंगे और अपने रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स उसमें लिखेंगे। ठीक है, ये बेटा आपने यहाँ तक इसकी इंटरप्रिटेशन को करना है। इसके बाद ये प्रोग्राम आ रहा है आपके पास। ये प्रोग्राम बेशक आप डाटा स्टेटमेंट के बाद लिख दें या रीड डाटा, दोनों को डिफाइन करने के बाद लिख दें। जो बुक वाला प्रोग्राम है वो आप लोगों ने नहीं करना, आप लोग ये सिंपल प्रोग्राम लिख लें जिसमें आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है। उसमें देखें कि लाइन नंबर 10 पे आपने रीड किया,
सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एवरेज आपकी क्या होगी सम डिवाइडेड बाय 3, प्रिंट आपने एवरेज करवा दी और डाटा में आपने ए बी सी को वैल्यूज दे दी और आपने एंड कर दिया। ये मैं भी आपको आगे रन भी करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसके बाद ये आ जाए अपनी रीड स्टेटमेंट की तरफ। रीड स्टेटमेंट क्या कहती है कि रीड करती है वैल्यू डाटा स्टेटमेंट से और असाइन कर देती है उनको कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज में। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी रीड स्टेटमेंट लगेगी उसमें हमेशा वेरिएबल्स आएंगे और जब डाटा स्टेटमेंट लगेगी तो उसमें आपके पास न्यूमेरिक या स्ट्रिंग वैल्यूज आएगी। सेम इसकी इंटरप्रिटेशन है कि ये अब आपको कह रहे हैं कि रीड डाटा स्टेटमेंट जो है ना ये हमेशा इकट्ठे यूज होगी, कभी भी अलग अलग यूज नहीं होगी और हमेशा पहले रीड स्टेटमेंट यूज होगी उसके बाद जो है वो डाटा स्टेटमेंट यूज होगी आपके पास, ठीक है। यही वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट यानी एक जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है डाटा स्टेटमेंट का और ऑलवेज यूज इन कंजंक्शन, हमेशा एक साथ यूज होगी। रीड जो है वो स्पेसिफाई करती है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स की और उनके अकॉर्डिंगली जो वेरिएबल्स कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज होती हैं वो किसको दे दी जाती हैं, डाटा स्टेटमेंट में से जाके दे दी जाती है। यानी फर्स्ट वेरिएबल को रीड स्टेटमेंट में असाइन होगी फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वाले को सेकंड वैल्यू और अप टू सो ऑन, इसी तरह से ये चीजें असाइन होती हैं, ठीक है। अब आ जाए मेरे जरा पेज नंबर 34 पे। ये थी बेटा कि इसकी सिंपल सी एग्जांपल। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे दिया हुआ डाटा स्ट्रिंग टाइप का और यहाँ पे आप डाटा लिख रहे हो न्यूमेरिक टाइप का, यानी आपने इसके साथ जो है आप डॉलर का साइन अटैच कर देते हो जिससे यहाँ पे क्या पता चल जाता है कि किस टाइप का डाटा है, स्ट्रिंग टाइप का। तो अगर वो देखें यहाँ पे और डाटा स्टेटमेंट में जो वैल्यू दे रहे हो आप वो क्या दे रहे हो, आप अपनी किसी और टाइप की वैल्यू दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या होएगा फिर आपके पास टाइप मिस मैच एरर आ जाएगा, ठीक है। टाइप मिसमैच एरर आ जाएगा आपके पास जब आपके पास जो आपकी डाटा टाइप और आपकी रीड की वेरिएबल की टाइप और उसकी डाटा टाइप आपस में मिलती नहीं होगी, तो टाइप मिसमैच एरर अकर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद बेटा अब एक तो ये एरर आ गया आपके पास कि आपके पास टाइप नहीं मिलती। दूसरी चीज हम ये पढ़कर आए थे टाइप कन्वर्जन का, तो फिर उसी तरह से अगर तो न्यूमेरिक में हो रहा होगा काम, यानी इंटीजर सिंगल प्रिसेशन और डबल प्रिसेशन में तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा, लेकिन हमने तब भी पढ़ा था कि अगर स्ट्रिंग वेरिएबल को डाटा टाइप है और वैल्यू हम न्यूमेरिक दे देते तो एरर आ जाते। तो इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास टाइप मिसमैच एरर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जी बेटा वो कहते हैं कि आपने यहाँ पे जो है ना एक वेरिएबल जो है ना और आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग लिख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू जो है ना आप एक और असाइन कर देते हैं, लेकिन वेरिएबल्स आपने उतने नहीं लिखे होते, यानी यहाँ पे मैं दे देती हूँ 5, ठीक है। एक वैल्यू और असाइन कर लेते हैं लेकिन आपने उतने वेरिएबल्स नहीं दिए होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही हमने डाटा स्टेटमेंट्स देनी होती है, तो वेरिएबल के कोरिस्पोंडिंगली हर एक को वैल्यू मिल जाती है। जिस तरह ये 10 को ए मिली हुई है, 9 को बी मिली हुई है, 5 को ये मिली हुई है, इसको ये मिली हुई है और ई को 4 वैल्यू। अब 5 को देखें कि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आउट ऑफ डाटा का एरर जो है ना वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा आउट ऑफ डाटा का एरर शो कर देगा कि इस वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं मिली हुई, ठीक है। अब इसके बाद बेटा तीसरी चीज इसमें जो आपने ध्यान में रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे थी ही आपने 4 वेरिएबल्स लिए हुए थे, वेरिएबल ज्यादा थे आपके पास और वैल्यूज जो थी वो आपने थोड़ी लिखी हुई थी, ठीक है। यानी ए को वैल्यू जो है वो आपने बी दी, ए को 10 थी, इसकी 9 थी और एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लिया होता। तो यहाँ पे बेटा जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो आपके पास जो है वो डाटा का जो है एरर कोई नहीं आएगा। यहाँ पे वो जो एक्स्ट्रा डाटा है ना आपके पास, जो ऊपर एक्स्ट्रा वेरिएबल है, एक्स्ट्रा डाटा जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा डाटा है वो इग्नोर हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 3 चीजें अब आपने इसमें याद रखनी। सबसे पहले टाइप मिसमैच एरर, अगर आपने किसी और टाइप का डाटा रीड में वेरिएबल्स रखवाए में और डाटा आप किसी और टाइप का दे देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा टाइप मिसमैच एरर आ जाएगा। आउट ऑफ डाटा क्या होगा कि अगर आपके पास वेरिएबल्स जो हैं वो थोड़े हैं और डाटा स्टेटमेंट में वैल्यूज आपने ज्यादा डाली हुई है तो क्या आ जाएगा आउट ऑफ डाटा का एरर आ जाएगा। और अगर आपके पास वेरिएबल्स थोड़े हैं ज्यादा हैं और वैल्यूज थोड़ी हैं तो आपके पास वो जो एक्स्ट्रा डाटा होगा यानी जो डी वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपकी बुक से रीड करते हैं।
वो देखें, सबसे पहले आ रहा है टाइप मिसमैच एरर। ये इसको अंडरलाइन करते जाएं, सामने आपके सारी वो चीजें मार्किंग में आपको नजर आ रही हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, द प्रोग्राम ट्राइज टू साइन अ स्ट्रिंग वैल्यू टू अ न्यूमेरिक वेरिएबल और वाइस वर्सा, अ टाइप मिसमैच एरर विल अकर। ठीक है, तो अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू वेरिएबल को न्यूमेरिक वैल्यू साइन कर देते हैं या न्यूमेरिक को स्ट्रिंग कर देते हैं, तो इस तरह से क्या होगा कि आपके पास टाइप मिसमैच एरर अकर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड आ रहा है आउट ऑफ डाटा। आउट ऑफ डाटा में वो क्या कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेरिएबल इन लिस्ट ऑफ वेरिएबल एक्सीड्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डाटा स्टेटमेंट एंड आउट ऑफ डाटा मैसेज अकर। ठीक है, तो ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा कि टाइप मिसमैच एरर, जो आउट ऑफ डाटा का एरर है, वो आपके पास शो हो जाएगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो थे वो कम थे और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो डाटा से ज्यादा थे, तो आउट ऑफ डाटा एरर मैसेज जो है आपके पास शो हो जाएगा। इसके बाद जी बेटा एक्स्ट्रा डाटा आ गया, तो वो सेम वही कह रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाइड इज फ्यूअर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डाटा स्टेटमेंट that a read statement begin reading data at the first unread element. If there are no subsequent read statement, the extra data is ignored. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो आपका एक्स्ट्रा डाटा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा। तो ये चीज थी बेटा आपके पास कि आपने उसको किस तरह से लिखना है। ये तीन चीजें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है। इसमें आपने इसकी रीड डाटा की वही डेफिनेशन, सिंटेक्स, इंटरप्रिटेशन और उसके बाद आपने इन तीनों एरर्स के बारे में डिफाइन कर देना और एंड पे आपने ये वाली एग्जांपल इसकी दे देनी जिसमें आप रीड डाटा को, स्टेटमेंट को रन करते हुए दिखा रहे हैं। अब मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाने लगी हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि काम किस तरह कर रहा है। सिंपल सा प्रोग्राम है कि आपने एवरेज फाइंड करनी थी। हम पहले CLS लगा देते हैं। ठीक है, हमने CLS लगा दिया। अब हम यहाँ पे लगाते हैं अपनी ऑटो कमांड, क्योंकि हमें लाइन नंबर चाहिए। यहाँ पे लगाई हमने अपनी रीड स्टेटमेंट, रीड में ले लिया हमने A, B, C। ठीक है, लाइन नंबर 20 पे आए, सम लगाया हमने, सम इक्वल है हमारा A प्लस B प्लस C। उसके बाद लाइन नंबर 30 पे हमने अपनी एवरेज को लिखना है। एवरेज हमारे पास क्या होगी, सम डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पे अब हम अपनी एवरेज डिस्प्ले करानी है, तो डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट यूज होती है, प्रिंट, और हमने अपनी एवरेज प्रिंट करानी है। एवरेज प्रिंट कराई लाइन नंबर 40 पे। इसको क्या देना है, अब डाटा देना है। डाटा देने के लिए हमने क्या लिखा, मैंने फर्स्ट वेरिएबल को दे दिया 5, 10 और 20। ठीक है, ये डाटा दे दिया और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, अपनी स्टेटमेंट को एंड कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे ये मैं ऑटो कमांड यूज कर रही हूँ, तो आपको पता है ऑटो कमांड को टर्मिनेट करने के लिए मैं Ctrl+C प्रेस करूंगी। जैसे ही मैंने Ctrl+C प्रेस किया, देखे मुझे ओके का मैसेज शो हो गया। अब मैं F2 की प्रेस करती हूँ तो देखे रन ओके, मेरे पास आंसर आ गया। उसने यहाँ से डाटा वेरिएबल्स ने डाटा को रीड किया, यानी एक लंबी लिस्ट थी मेरे पास, तो मुझे एक एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करनी पड़ी। मैंने एक में रीड में वेरिएबल दिए, डाटा में उनकी वैल्यू दी और मेरे पास जो है वो मेरा काम होके आ गया। ये थी बेटा, ये मार्क कर लें आप लोग, ये लिख लें, बल्कि ये जो प्रोग्राम है यही प्रोग्राम आप लोगों ने और एक दफा ही लिखना, आपने बार बार नहीं लिखना। उन्होंने यहाँ पे आपकी बुक में रीड के बाद अलग प्रोग्राम लिखा हुआ है और डाटा के बाद अलग प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो आपने सिर्फ यही एक प्रोग्राम लास्ट में लिख देना और जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से काम करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से आप लोग याद करिएगा। याद करके आपने लिखना जरूरी है और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।